अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें आज हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं ना, इसमें मुख्तलिफ इक़साम है कंपाउंड्स आ जाते हैं। मुख्तलिफ इक़साम है कंपाउंड होने की वजह से हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नेचर वाइज जो है, ये फितरतन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो पाए जाते हैं इकट्ठे, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है ये एसीटोन, ईथर, ये जितने भी कंपाउंड है ये उन्हें अंदर तो सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज ये जो वाटर है उसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बेटा डेफिनेशन है लिपिड्स की। ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ईथर में, एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, एस्टर्स वगैरह में ये सोलुबल होते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते थे, सेम उसी तरह कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स में भी, कंपोजिशन ऑफ लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिस्टेरियन जो है ये एक लिपिड है जिसका फार्मूला है C55H110 ऑक्सीजन O। अब यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ा था है कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स में CnH2ON ये जनरल फार्मूला था मोनोसैकेराइड का, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का CnH2ON। इसमें ऑक्सीजन ही वही वैल्यू थी जो कार्बन ही वैल्यू थी, यानी अगर कार्बन 6 थे तो ऑक्सीजन भी 6 थे। लेकिन यहाँ पर अगर ऑक्सीजन ही रेशो देखें कार्बन है मुवाजने के हिसाब से, कार्बन के हिसाब से हर ऑक्सीजन ही जो वैल्यू है वो बहुत थोड़ी है। ऑक्सीजन इसमें 6 है, कार्बन 57 है। वैसे तो ये MCQ भी आता है। इसके अलावा वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन जितनी होती है लिपिड्स में उसकी रेशो बहुत थोड़ी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत, लेकिन स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करती है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा, कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये एनर्जी जो है ये डबल अमाउंट में स्टोर करती है। अब टाइप्स ऑफ लिपिड्स में हमने पहले बात हुई है तो मुख्तलिफ इक़साम है जो है वो कंपाउंड्स इसमें मौजूद है। तो नंबर 1 जो है वो है एसाइल ग्लिसरॉल। पहली जो टाइप है वो है एसाइल ग्लिसरॉल। अब यहाँ पर हम एसाइल ग्लिसरॉल है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल इन लाइफ ये पढ़े हैं बारी बारी। तो पहले हम ये एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लिपिड है। जानदारों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लिपिड जो है ये एसाइल ग्लिसरॉल है। अब हम एसाइल ग्लिसरॉल पढ़ने से पहले एक एस्टर ही डेफिनेशन पढ़ते हैं। एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अल्कोहल और एसिड आपस में जुड़े तो उसके दरमियान में जो लिंकेज बनती है, जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर होता है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है अल्कोहल और एसिड है तो इससे वाटर रिलीज होता है। एक्सप्रेशन है C2H5OH, एथानॉल है ये, और ये एसिटिक एसिड है CH3COOH। जिसके एंड पे OH आए
ये अल्कोहल होती है, एथानॉल है C2H5, और जिसके एंड पे COOH है ये एसिटिक एसिड है। इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है C2H5OCOCH3। अब यहाँ से जो अल्कोहल है यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और जो एसिड है वहां से हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो रिमूव हुआ। तो C2H5OCOCH3, तो ये एसिटर बना और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हुआ। तो ये बनता जो कंपाउंड है ये एस्टर बनता है, और इस अमल का नाम है स्टेरिफिकेशन। अब स्टेरिफिकेशन है रिजल्ट में दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, या तो वो होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, या फिर होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हो तो उन्हें हम नाम दे देते हैं ऑयल, अगर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हो तो फिर वो हम उसे नाम दे देते हैं फैट्स। अब ऑयल जो होते हैं ये प्लांट से हासिल होते हैं, इनका जो ओरिजिन है, इन्हें जो हासिल करने का जरिया है वो प्लांट्स हैं, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और जो फैट हासिल होता है ये एनिमल से हासिल होता है, जिस तरह बटर है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है ऑयल एंड फैट में, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑयल एंड फैट। ऑयल जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कभी भी फ्रीज नहीं होता, और फैट जो है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब एस्टर का कंसेप्ट लेने के बाद अब हम शुरू करेंगे इसाइल ग्लिसरॉल, जो हमारा असल टॉपिक है। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जिस तरह अल्कोहल और एसिड में दरमियान रिएक्शन हो तो उसे हम बोलते हैं एस्टर। तो यहाँ पर भी एस्टर में फैटी एसिड यानी इसके पास COOH है, और ग्लिसरॉल, ओल से मराद ये जो एंड पे ओल है इसका मतलब होता है अल्कोहल। तो यहाँ पर भी अल्कोहल और एसिड है दरमियान में ही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल जो कंपाउंड है वो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसाइल ग्लिसरॉल ही ये डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन ऑफ इसाइल ग्लिसरॉल है। इसके दूसरे नाम है, MCQ में आते हैं, इसाइल ग्लिसरॉल इज आल्सो नाउन एज न्यूट्रल लिपिड ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल जो है ये 3 कार्बन अल्कोहल होती है। अभी इसका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हैं। 3 कार्बन अल्कोहल है, यानी 3 कार्बन और तीनों के साथ OH ग्रुप जो है ये अटैच है। इसके अलावा इसाइल ग्लिसरॉल ही जो बैकबोन है, जो असल स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, उसमें भी ग्लिसरॉल का ही रोल होता है। इसके बाद है फैटी एसिड। फैटी एसिड जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके पास COOH होता है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी जिसे अल्काइल चेन बोलते हैं। उसके एंड वाले सिरे पर COOH अटैच होता है। इसमें डिफरेंट बॉक्स में डिफरेंट तादाद बताई हुई है। फैटी एसिड में कार्बन की तादाद इवन होती है 2 to 30, और साथ में कार्बन ही एक दूसरी बुक में रेंज बताई हुई है 4 to 30, होती ये इवन ही है। इवन नंबर ऑफ कार्बन ही फैटी एसिड में होते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, 2 तरह के फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड ही जो हम टाइप्स बताते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल चेन बताते हैं, R चेन ही बेस पे उसकी बताते हैं। अगर तो R चेन में जो है, R चेन असल में जो फार्मूला है फैटी एसिड का वो है RC डबल बॉन्ड OOH, यानी ये है फैटी एसिड का जनरल फार्मूला। हम इस R ही बेस पर इस फैटी एसिड ही जो है वो टाइप्स बताते हैं। अगर तो ये R चेन में कोई डबल बॉन्ड ना हो तो हम उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड, नो डबल बॉन्ड इन R चेन यानी अल्काइल चेन। तो जब इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता यानी सिंगल बॉन्ड होता है तो ये चेन जो होती है ये स्ट्रेट बनती है, सीधी चेन बनती है, इसमें कोई ब्रांच या कोई बेंट नहीं आता।
जब इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है ये फ्रीज रूम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, और इसमें ज़्यादातर फैट्स आते हैं। जितने भी फैट्स हैं जो एनिमल से हासिल किए जाते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आर चेन में, इसी जगह पर आर चेन में भी ये शर्त है कि आर चेन जो है इसमें कम से कम 6 कार्बन लाजमी होने चाहिए। 6 कार्बन है, बाद जाके डबल बॉन्ड आना शुरू करते हैं। तो अप टू 6 मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, जिसके बाद 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होना लाजमी है, जिसकी वजह से जहाँ पे डबल बॉन्ड आया है वहां से जो आर चेन है वो थोड़ी सी बेंट होती है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, और ये ऑयल होते हैं एट रूम टेम्परेचर और प्लांट से हासिल होते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। अब अनसैचुरेशन की बुनियाद पर भी आहे हमने इसे क्लासीफाई किया हुआ है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें डाई मोनो सैचुरेशन, ट्राई अनसैचुरेटेड आते हैं। अगर तो डबल बॉन्ड एक है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मैंने डबल बॉन्ड हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम एसाइल ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है दरमियान में रिएक्शन करवाते हैं। ये है CH2 बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ये OH है, इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं ये अल्कोहल है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है, एक इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, 2 इसने हाइड्रोजन के साथ, 1 बॉन्ड फ्री है जो इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो ये इस तरह 3 कार्बन कंपाउंड अल्कोहल बनती है, 1 2 3। CH2 बॉन्ड OH, CH बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH। इसी तरह R हो, अगर इस तरह उल्टाएं तो ये COOH इधर आ जाए, R उधर चला जाए तो R ये है, C डबल बॉन्ड O ये OH। अब इसी तरह 3 फैटी एसिड तरतीब से बने हुए हैं। ये जो 3 कार्बन है ये आपस में बॉन्ड के जरिए से जुड़े हुए हैं, तो है ये एक ही मॉलिक्यूल है। लेकिन फैटी एसिड यहाँ पर मैंने 3 लिए हैं, इसलिए तीनों फैटी एसिड अलग-अलग हैं। तो अब फैटी एसिड से हाइड्रोक्सिल आयन जाता है और अल्कोहल से हाइड्रोजन आयन जाता है, तो इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब जब ये तीनों के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट इस कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बनाती है। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी और इसे यहाँ पर 3 फैटी एसिड अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो है ये एसाइल ग्लिसरॉल में से भी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ट्राइग्लिसराइड है, और इसके साथ वो 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। अगर एक फैटी एसिड अटैच हो, यानी ये 2 अटैच ना हो, तो इसे मोनोग्लिसराइड बोलते हैं। अगर 2 फैटी एसिड अटैच हो तो डाइग्लिसराइड, और तीनों अटैच हो तो ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरह ये ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, एसाइल ग्लिसराइड जो बनते हैं वो स्टेरिफिकेशन से बनते हैं, इनके अंदर एस्टर बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद अब प्रॉपर्टीज, ये लो डेंसिटी होती है एसाइल ग्लिसरॉल ही, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। जो हमारे पास लिपिड है ट्राइस्टेरियन, इसका 71 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, और ट्रायोलिन जो है इसका -17 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद इमल्सिफाइंग पार, इमल्सिफाइंग पार से मराद जो लार्ज लिपिड है मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट है छोटे छोटे लिपिड से ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। ये हमने जब लिपिड की डाइजेशन करवाते हैं तो उस दौरान जो है वो लिपिड से इमल्सिफाई होती है विद द हेल्प ऑफ बाइल। बाइल के अंदर ऐसे साल्ट्स होते हैं जो लिपिड ही इमल्सिफाई करते हैं, यानी उस बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। अगर हम एसाइल ग्लिसरॉल ही हाइड्रोलाइसिस करें, अब इसे हाइड्रोलाइसिस से मराद इसमें वाटर ऐड करें तो ट्राइग्लिसराइड टूट है दोबारा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाएगा।
लेकिन ये जो हाइड्रोलाइसिस वाला रिएक्शन है ये एक्वस एसिडिक मीडियम में होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो जाए एसाइल ग्लिसरॉल में, ट्राइग्लिसराइड में ऑक्सीडेशन हो जाए तो इससे एक फाउल स्मेल पैदा होती है, जो फ्लेवर्ड कंपाउंड्स इसमें आ जाते हैं, उससे फिर स्मेल पैदा होती है और ये हम समझते हैं ये जो फैट या ऑयल है ये बासी हो चुका है, अब ये इस्तेमाल है काबिल नहीं बचा। रोल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल इस ये मेजर पार्ट्स ऑफ लिपिड्स, क्यों है ये न्यूट्रल लिपिड्स है तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला लिपिड है। मेजर पार्ट इन फैट डिपॉजिट एंड फूड, हमारे फूड है अंदर, खुराक के अंदर जो लिपिड पाया जाता है या हमारे जो चर्बी की शक्ल में पेट के नीचे एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है वो ज्यादा एसाइल ग्लिसरॉल ही होता है। अगर इसका बॉडी में हाई लेवल हो जाए तो मैनी डिजीजेज होती हैं जिसमें ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया हो जाता है। इसके बाद है हाइड्रोजनेशन, अगर हम एसाइल ग्लिसरॉल ही हाइड्रोजनेशन कर दें तो उससे बटर और मार्गरीन बनता है। अब बटर और मार्गरीन में फ़र्क इतना है जो मार्गरीन में विटामिन होते हैं जो बटर में होते हैं वो मार्गरीन में एब्सेंट होते हैं, मार्गरीन में विटामिन एब्सेंट होते हैं, बटर में वो पाए जाते हैं। होते ये दोनों सेम ही है, बस इनमें विटामिन का डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो पहला टॉपिक है लिपिड से रिलेटेड जो पहली टाइप है एसाइल ग्लिसरॉल वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, उतनी देर के लिए फी अमानिल्लाह।